तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। जो डिक्टेशन आप लिख रहे हैं उसका अनुवाद करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से, पेज नंबर 8, 208 और 209 है। ठीक है, रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय की पूरक मांगों पर हो रही चर्चा में मुझे भी कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। रेल मंत्रालय लगातार उन्नति की राह पर चल रहा है। वह देश के करोड़ों लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। आज रेल द्वारा सारा राष्ट्र आपस में जुड़ा हुआ है। इससे इस मंत्रालय का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन एक बात सदा मेरे मन को चोट पहुंचाती है। बड़े दुख के साथ मैं यह बात कह रहा हूँ कि रेल दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। इससे न केवल लोगों की जानें ही जाती हैं, बल्कि राष्ट्र की संपत्ति का भी बहुत नुकसान होता है। इन दुर्घटनाओं के समय संबंधित मंत्रालय द्वारा बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की जाती है। अस्पताल में घायलों को देखने के लिए होड़ लग जाती है। जांच के लिए कमीशन भी बनाए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य है कि आज तक किसी भी कमीशन ने यह रिपोर्ट दी हो कि आखिर लगातार हो रही इन घटनाओं के क्या कारण हैं। कहीं रेलवे क्रॉसिंग के कर्मचारी लापरवाही के कारण दुर्घटना, कहीं कोहरे में दिशा का ज्ञान न होने के कारण आमने सामने की टक्कर, कहीं पटरी में प्लेटें उखड़ जाना, कहीं डिब्बों का पटरी से उतर जाना और कहीं किसी कमजोर पुल के बैठ जाने से भयंकर दुर्घटना। ऐसी अनेक दुर्घटनाओं से हम गुजर चुके हैं, फिर भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता। इतना अवश्य है कि देश की अभागी जनता बार बार इन दुर्घटनाओं का शिकार होती रहती है। दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और अगली दुर्घटना हो जाती है। फिर वही कहानी दोहराई जाती है। रेलवे ही एक ऐसा मंत्रालय है जिसके पास राजस्व की कोई कमी नहीं है। फिर इसमें ऐसी अव्यवस्था क्यों है। सदियों पुराने पुलों की जगह नए पुल बनाए जा सकते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं। रेलवे पटरियों को ठीक किया जा सकता है। आखिर रेलवे की लापरवाही का दंड निर्दोष जनता क्यों भोग रही है। पैरा, माननीय महोदय, इस सदन में उपस्थित अनेक सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आधुनिक युग में जहां नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है, वहीं हमारे देश में अभी तक रेल के असली कारणों का पता नहीं चलता। विपक्षी दल भी इन सब बातों को राजनीतिक रंग देकर चुप बैठ जाते हैं और स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
जब तक बिल्कुल निष्पक्ष होकर राष्ट्रहित के मामलों में ईमानदारी से नहीं देखा जाता, तब तक देश की प्रगति और विकास केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहेंगे। इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय मेरे द्वारा कही गई बातों को गंभीरता से ले और रेलवे सेवाओं में सुधार लाने के लिए रेलवे प्रशासन को आवश्यक निर्देश दें। तो चलिए, ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी जो विधेयक पेश किया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं अपने विचार सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। पंजाब की वर्तमान समस्या पर पहले भी अनेक बार विचार किया था, अभी भी विचार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से सदन में इस बारे में लगातार चर्चा चल रही है। पिछले अधिवेशन में विरोधी दल की ओर से जितने भी भाषण पंजाब के विषय में हुए हैं उनको मैं बराबर सुनता रहा हूं। उन सब भाषणों में इस बात पर जोर दिया गया था कि पंजाब में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना, लेकिन अब जबकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है तो उसका विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भारत सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी आवश्यक विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, वे उग्रवादी तत्वों, जातिवाद और आतंकवादी तत्वों को समाप्त करने के लिए उठाए गए हैं। इन कदमों की हम सराहना करते हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर जो भी इस तरह की ताकतें हैं उनको समाप्त करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। मैं समझता हूं कि अब तक इस संबंध में जो भी कदम उठाए गए हैं वे भी उतने प्रभावशाली नहीं हैं, इसलिए उनको और भी अधिक प्रभावशाली बनाकर उन उग्रवादी शक्तियों को समाप्त करने का कार्य करना चाहिए जो अकाली हैं। वे कहते हैं कि उग्रवादियों का कार्य ठीक नहीं है। मेरा कहना है कि जब उनका कार्य ठीक नहीं है, वे उनकी पूरी तरह से निंदा क्यों नहीं करते हैं? यदि वे इन उग्रवादियों की निंदा करें और जो भी उग्रवादी धार्मिक स्थानों में निवास कर रहे हैं उनको वहां से निकाल दें तो वह स्थिति और भी सुधर सकती है और बातचीत अधिक सफल हो सकती है। पैरा, महोदय, कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि उग्रवादियों और सरकार के बीच में बातचीत ना हो। बातचीत अवश्य होनी चाहिए, लेकिन जो समस्याएं हरियाणा और पंजाब के बीच है उनके संबंध में बातचीत तो हरियाणा और पंजाब के बीच में होंगी। इसी तरह से जो समस्याएं राजस्थान और पंजाब के बीच में हैं उस बात में राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और वहां के विरोधी दल के नेता भी अवश्य शामिल होंगे।
उनके बिना ये समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। इसलिए जो समस्याएं हैं उनके बारे में यह निश्चय किया गया है कि ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाए। उसमें उच्चतम न्यायालय के जज भी सदस्य हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता है और इन्हें सुलझाने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए। अभी एक सदस्य ने समिति की बैठक के बारे में सुझाव दिया। मैं उस सुझाव का समर्थन करता हूं। इस प्रकार की बैठक से एक अच्छा वातावरण बनता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको आने वाले डिक्टेशन के जो शब्द हैं और उसके संकेत हैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो इसके आगे जो डिक्टेशन दिया हुआ है वो हम अपनी पिछली कुछ क्लासों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब उस डिक्टेशन को मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं उनके शब्दों को नहीं लिखाऊंगा, मैं सीधे आपको डिक्टेशन दूंगा आगे इसके। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करके रखिए, अच्छी तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, आज का डिक्टेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए डिक्टेशन के साथ अगली क्लास में। ठीक, चलिए आज इतना।